बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सबसे कीमती गाय। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़या की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरत बकरा, गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालिह बुज़ुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बच्चियाँ थी। इन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं इस बच्चिया को उस वक़्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकुकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता और एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ व जल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि आए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तो मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़ कर घर लाया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरा के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम खा कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को ना बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि यह गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो आए बेटा तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचा उस लड़के ने बाज़ार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फ़रोख्त करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर कर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल में एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बा करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। यह सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस व तरदीद शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हऊ बहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को ज़रूरत थी। चुनाचा उन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भर कर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़बा करके इसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं।
जिन्होंने मेरा माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनाचा उन दोनों कातलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालिया का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से मालामाल हो गया। इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है। तर्जमा कंजुल ईमान। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो। बोले कि आप हमें मस्करा बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह के मैं जाहिलों से हूँ। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता देगा गाय कैसी। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है, न बूढ़ी और न ओसर, बल्कि उन दोनों के बीच में तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे इसका रंग क्या है। कहा, वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगा डडहाती देखने वाले को खुशी देती। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शोभा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जूते और न खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले, अब आप ठीक बात लाए। तो उसे ज़बा किया और ज़बा करते मालूम न होते थे, और जब तुम एक खून किया तो दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को ज़ाहिर करना जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया, इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे उठाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अकल हो। सूरत बकरा। दर्स हिदायत। इस वाक़या से बहुत सी इबरत अंगेज़ और नसीहत खेज़ बातें और अहकाम मालूम हुए। इनमें से चंद ये हैं जो याद रखने के काबिल हैं। नंबर 1, खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर व बरकत होती है। देख लो कि इस मर्द सालिया ने सिर्फ एक बच्चिया छोड़कर वफ़ात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि इनके वारसों को इस एक बच्चिया के ज़रिए बेशुमार दौलत मिल गई। नंबर 2, इस मर्द सालिया ने औलाद पर शफ़क़त करते हुए बच्चिया को अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफ़क़त रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। नंबर 3, माँ बाप की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंद करीम गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता फरमाता है। देख लो कि इस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बना दिया। नंबर 4, खुदावंद कदूस के अहकाम में बहस और खरीद करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो, बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ था। वो कौन सी भी गाय एक को ज़बा कर देते तो फ़र्ज़ अदा हो जाता, मगर उन लोगों ने जब बहस और खरीद शुरू कर दी कि कैसी गाय हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो मुसीबत में पड़ गए कि इन्हें एक ऐसी गाय ज़िबा करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी। इसलिए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी कीमत न हुई और ना आइंदा होने की उम्मीद है। नंबर 5, जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमा देता है। नंबर 6, अपने अहलो अयाल को अल्लाह ताला के सपुर्द फरमा दे। अल्लाह ताला इसके अहलो अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। नंबर 7, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया कि तर्जुमा समात फरमाइए कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। नंबर 8, इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज़्यादा बेऐब और खूबसूरत और कीमती हो, उसी कदर ज़्यादा बेहतर है। वल्लाह आलम। अल्लाह पाक से दुआ है हमें नेक और सालेह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।